ये न्यूज़ के प्रायोजक हैं ProSkillHub.com। अब अच्छी नौकरी पाओ भाषण IT ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट इंस्टीट्यूट 100% नौकरी के गारंटी। पता कॉलेज चौराहा जॉन टावर रीवा। मध्य प्रदेश अजब है और बेहद गजब है। बात की जाए प्रदेश के नदीन के बारे में तो प्रदेश में ऐसा कई नदी हैं धार्मिक जिनकर बेहद महत्व है, जो ने नदी में स्नान करे से इंसान का धार्मिक मान्यतन के मुताबिक अपने पापन से मोक्ष मिलत है। पर प्रदेश में एक ऐसा नदी बहा थी जो ने में स्नान करे से इंसान पाप से मुक्त तो नहीं होए पर पाप के भागीदार अवश्य बन सकत है। तो आज ये अजब गजब खबर में हम अपना का बताओ कि प्रदेश के या कौन ऐसा नदी आए और ऐसा कौन वजह है, धार्मिक मान्यता ये नदी के पीछे का है कि जहां स्नान करे से लोगन का पाप के भागीदार बने पड़ सकत है। तो विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सभी जनन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थे बेहद अजब गजब तथ्य के साथ। बताए थे कि अगर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक सुंदरता की बात की जाए तो यहाँ एक से एक बेहतरीन पर्यटन स्थान हम यहाँ के नदी, पहाड़, झरना, मंदिर, आबो हवा सब कुछ ऐसा है कि बरबस पर्यटक का अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी प्रवाहित होती हैं, शास्त्रन में जिनका देखे मात्र से पुण्य लाभ के प्राप्ति हो कहा गया है। लेकिन का अपना जानी थे कि मध्य प्रदेश में एक ऐसा नदी है जहां नहाए से इंसान पाप के भागी बन सकत है। श्रीमद् भागवत में वर्णित तथ्य के मुताबिक मध्य प्रदेश में बहे वाली चंबल नदी देश के शापित नदी में से एक मानी जाती, जहां नहाए से इंसान अपवित्र हो जात हमा और एक के कारण चंबल नदी में स्नान करब पाप के भागी बना के वजह मानी जाती। बता दें कि यमुना नदी के सहायक नदी में से एक चंबल नदी के उद्गम विंध्य पर्वत से भा मध्य प्रदेश के कई एक जिला और राजस्थान के कुछ एक इलाका से बह के चंबल नदी यमुना में समाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के महू से निकल के यह नदी धार, उज्जैन, रतलाम, भिंड और से सटे राजस्थान के कोटा और धौलपुर हो के यमुना नदी में मिल जाती। शास्त्रन की अगर बात की जाए तो शास्त्रन के मुताबिक ये नदी के उद्गम जानवरन के खून से हो माना जाता है। एक कथा के मुताबिक राजा रंती देव के द्वारा हजारन यज्ञ और अनुष्ठान करवाए गए रहे। यज्ञ और अनुष्ठान में निर्दोष पशु के बलि दी जात रही और नहीं पशु के रक्त और बची पूजन सामग्री से चमर्ण्यवती यानी चंबल नदी के उद्गम माना जाता है। और अब बात की जाए कि नदी आखिर इतनी शापित काहे मानी गई, यहाँ के स्नान करे मात्र से इंसान पाप के भागी बन सकत है। दरअसल कथा के मुताबिक राजा रंती देव के यज्ञ में निर्दोष जानवरन के बलि से निकले वाले खून और पूजन सामग्री अवशेष से पैदा होने के कारण चंबल नदी का श्रापित माना गया है। यह वजह है कि नदी का गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, यमुना या फिर बाकी अन्य नदियों के समान पवित्र नहीं माना गया। यही वजह से चंबल में स्नान करे से पुण्य नहीं मिले। चंबल नदी के जिक्र महाभारत में घला आवत है। महाभारत के कथा के मुताबिक पांडव के पत्नी द्रौपदी के श्राप की वजह से चंबल का शापित नदी में से एक माना जाता है। हालांकि चंबल नदी के शापित होब और इंसान के इस्तेमाल के लायक न होब आज ये नदी खातिर एक वरदान से कम नहीं आए। काहे से कि चंबल नदी के पानी देश के बाकी नदी के मुकाबले में ज़्यादा स्वच्छ और जलीय जीवन के अनुकूल है। मध्य प्रदेश में बहे वाली नदी में सबसे ज़्यादा जलीय जीवन का संरक्षण मिल पावत है। फिर हाजिर हो कोनो अजब गजब तथ्य का लेके, तब तक खातिर दे इजाजत रखिए आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। का अपना संतान के सुख से वंचित है, बहने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग।